हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हमारे सामने वीडियो के अंदर दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक ये वाली बॉल है और ये बैंगल है। जनरली जब हम बच्चों से पूछते हैं कि दोनों का शेप कैसा है तो बच्चे कहते हैं कि ये गोल, और इसको भी फिर चूड़ी को भी क्या बोलेंगे, बैंगल को भी गोल बोलते हैं। कुछ बच्चे सही जवाब भी दे देते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि दोनों के शेप में डिफरेंस है। ठीक है, ये चारों तरफ से हमें दिखाई दे रही है, सॉलिड दिखाई दे रही है ना, और ये हवा में स्पेस भी घेर रही है। ठीक है, इसका शेप हम इस प्लेन के ऊपर नहीं बना पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन आप देख रहे हो ये बैंगल जो है, अगर मैं इसे पेपर को प्लेन मान लूँ तो बैंगल का शेप जो है प्लेन के अंदर आराम से खींचा जा पा रहा है। ठीक है, लेकिन बॉल को हम एग्जैक्टली नहीं दिखा पाते इसमें। तो ये है स्फेरिकल। बॉल कैसी होती है बच्चों? स्फेरिकल होती है। तो बॉल को जब भी हम कहेंगे कि बॉल का शेप कैसा है, क्या कहोगे? स्फेरिकल। और जब हम बैंगल का शेप कहेंगे तो हम इसे सर्कुलर कहेंगे। कैसा कहेंगे? सर्कुलर। गोल नहीं कहेंगे। गोल आप इसको कह सकते हो बॉल को कि ये गोल है, क्योंकि इसे स्फेयर इसका शेप जो है स्फेरिकल है, गोलाकार है, गोल के आकार का। ठीक है, तो बैंगल्स का शेप हम कैसे बोलेंगे? सर्कुलर। द शेप ऑफ द बैंगल इज सर्कुलर। आप देख रहे हो इस बैंगल में ये जो वाइट वाइट दिखाई दे रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इसको हम बहुत सारे पॉइंट्स का एक कलेक्शन मान सकते हैं। ठीक है, इस सर्किल को हम क्या मान सकते हैं? बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन। और एक फिक्स पॉइंट होता है, जैसे यहाँ पर ये। ठीक, इस फिक्स पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, फिक्स पॉइंट से हर एक पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पर सारे, इनका डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो आप देखोगे कि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम रहता है। चाहे यहाँ पॉइंट ले लो, कहीं भी आप लोग पॉइंट ले लो, हर एक का शेप कैसा रहे, डिस्टेंस कैसा रहेगा? सेम रहेगी। ठीक है, कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं आप इस तरह से। मान लो ये पॉइंट हमने ए ले लिया यहाँ पर। ठीक है, पॉइंट ए, पॉइंट बी का डिस्टेंस, पॉइंट सी का डिस्टेंस, पॉइंट डी का डिस्टेंस। इस फिक्स पॉइंट से इन सब का डिस्टेंस इक्वल रहता है। ठीक है बच्चों, कैसा रहता है? इक्वल। तो ये देखो, आप देख पा रहे हो वाइट 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 वाइट, ये सारे बहुत सारे पॉइंट्स पा सकते हैं हम सर्किल के ऊपर। ठीक है, ऑल द पॉइंट्स आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट ओ। ठीक है, तो इन पॉइंट्स के कलेक्शन से जो शेप बना उसको हम क्या कहेंगे? सर्कल। ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहेंगे? सर्कल। तो मैं सर्कल की डेफिनेशन दे सकता हूँ अब। तो सर्कल की डेफिनेशन कैसे दे सकता हूँ मैं? कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स हैं, whose distance which are at equal distance from the fixed point। इस फिक्स पॉइंट से इनका डिस्टेंस, किसी का भी डिस्टेंस देख लो, इक्वल आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या है सर्कल? सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ all the points which are at equal distance from the fixed point। The fixed point is called center of the circle। ठीक है, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम रेडियस बोलेंगे। ओ से ए का डिस्टेंस, या ओ से बी का डिस्टेंस, या ओ से सी का डिस्टेंस, या ओ से डी का डिस्टेंस, या ओ से इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस, ये सब क्या है? हमारी रेडियस है। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोग इसका शेप कभी भी गोलाकार नहीं बताओगे। कैसा बताओगे? सर्कुलर। ठीक है, जो हमारे कॉइन्स होते हैं, 5 का कॉइन, 10 का कॉइन, वो सब भी कैसे शेप के होते हैं? सर्कुलर शेप के होते हैं। ठीक है, तो सर्कुलर शेप आप बहुत अपने दैनिक जीवन में बहुत जगह देखते हो कि भाई ये शेप सर्कुलर है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। जब
यहाँ पे देखो चैप्टर 10 शुरू कर रहे हैं सर्कल का। तो सर्कल क्या है? सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है, एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो रेडियस जो हमारी ओ से ए तक का डिस्टेंस है, इसे हम क्या कह रहे हैं? रेडियस। सेंटर क्या है हमारा? ओ। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का डेफिनेशन आप लोग इस तरह से बताएंगे हमेशा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, सेकंड। किस पे आते हैं? सेकंड। सेकंड एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके जाती है। सेकंड इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 points A and B। ठीक है, द पॉइंट A इज द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड द सर्कल। पॉइंट B इज आल्सो द कॉमन पॉइंट ऑफ लाइन एंड द सर्कल। ठीक है, तो PQ इज ए सेकंड हेयर। PQ क्या है? यहाँ पर एक सेकंड है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है? सेकंड क्या करती है? सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो a line PQ which intersect the circle at 2 points A and B is called second. Points A and B are common to both the circle and the line PQ. Point A और B लाइन AB और सर्कल पर दोनों पर कॉमन है। पॉइंट A सर्कल पर भी है और कहाँ पर है? लाइन पर भी है। ऐसे B भी सर्कल पर भी है और लाइन पर भी है, दोनों कॉमन है। तो इस लाइन को क्या कहेंगे हम? सेकेंड। ठीक है, अब आती है बात टेंजेंट की। टेंजेंट क्या करती है? जैसे सेकंड तो इंटरसेक्ट करके जा रही है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन टेंजेंट क्या करेगी? एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करके जाएगी। जैसे यहाँ पर ये सर्कल है हमारा, एक पॉइंट P है सर्कल के ऊपर, यहाँ से इंटरसेक्ट करके या टच करके चली जाएगी। तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड टेंजेंट। लाइन AB इज कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट P। द पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट P इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो बच्चों अगर हम देखें, जैसे सेकंड था, सेकंड इज ए स्पेशल पार्ट ऑफ टेंजेंट। अगर हम इस सेकंड को पॉइंट A के अराउंड चलाएं, तो पॉइंट A के अराउंड जब ये चलेगी ऐसे ऐसे चलते 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 चलते, तो एक पॉइंट पोजीशन ऐसी आ जाएगी कि पॉइंट A पर ये टच करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके चली जाएगी। तो सेकंड एक उसी का पार्ट है हमारा, अगर ये मूव करे A की तरफ को। ठीक है, तो टेंजेंट समझ में आ गया। टेंजेंट क्या है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट ए सर्कल एट 1 point ओनली। ठीक है, तो पॉइंट P एट विच द पॉइंट, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट P को हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहेंगे और AB इज द टेंजेंट। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पर कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल, कि सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। देखो बच्चों, हमने यहाँ पर 3 केस दिखा रखे हैं, 1, 2 और 3। एक में तो पहले केस में तो पॉइंट P सर्कल के अंदर है, दूसरे केस में पॉइंट P सर्कल के ऊपर है, ऑन द सर्कल, एट द सर्कल, और पॉइंट P थर्ड केस में पॉइंट P कहाँ है? सर्कल से बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है। तो जब पॉइंट P सर्कल के अंदर है पहले केस में, तो देयर विल बी नो टेंजेंट। वी कैन नॉट ड्रा एनी टेंजेंट एट पॉइंट P व्हेन इट इज इन द सर्कल। ठीक है, तो अगर पॉइंट P इन द सर्कल है तो देयर इज नो टेंजेंट। इफ पॉइंट P ऑन द सर्कल है तो देयर विल बी ओनली वन टेंजेंट, दिस इज द टेंजेंट। ठीक है, इफ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल है देन वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। एक तो हो गए PB और एक हो गई PA। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे बच्चों। हम देखते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, मान लो एक सर्कल है और एक पॉइंट P है बाहर, आउटसाइड द सर्कल। तो हमने पॉइंट P से एक लाइन, टेंजेंट लाइन खींची
जो कि टी पर टच कर रही है, टी पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो पी से लेकर टी का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस को हम कहते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट पी से पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक का डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ द टेंजेंट। द लेंथ फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी to the point of contact T with the circle is called length of tangent. Here PT is length of tangent. PT is length of tangent. ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद एक चीज देखना चाह रहे हैं। थ्योरम है एक हमारे पास छोटी सी, इसको समझना चाह रहे हैं। यह थ्योरम यहाँ पर थ्योरम है 10.1, कहता है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। का मतलब क्या हुआ कि सर्कल है कोई, ये सर्कल है हमारा, ये सेंटर है ओ, ठीक है, ये टेंजेंट है किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, तो ओ को मैं पी से मिला दूं तो क्या बन जाएगी? रेडियस। ठीक, ये कहता है इसमें थ्योरम में कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है। रेडियस is perpendicular to the tangent at the point of contact। तो दिस इज अ थ्योरम 10.1। इसको हम याद रखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं इस पर। 10.1 है ये थ्योरम 10.1। ठीक है, तो क्या याद रखना है? किसी पॉइंट पर टेंजेंट और उसी पॉइंट पर रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इस पर। चलो, तो थ्योरम है, तो थ्योरम का लिखने का तरीका क्या होता है? पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है। तो गिवन में हमें एक सर्कल दे रखा है, ठीक है, विद सेंटर ओ एंड ए बी इज द टेंजेंट एट द पॉइंट पी। ठीक है, तो ये तो हो गया गिवन। ए बी इज टेंजेंट एट पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ पी। तो हमें प्रूव क्या करना है? ओ पी, रेडियस कौन है? ओ पी। ओ पी इज परपेंडिकुलर टू द ए बी। OP is perpendicular to the tangent line AB। ये प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन देख लो। देखो बच्चों, AB एक टेंजेंट है, ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया R AB के ऊपर, ठीक है, और O को R से ज्वाइन कर दिया। तो जो हमने एक्स्ट्रा काम किया, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन। टेक ए पॉइंट R ऑन लाइन AB एंड ज्वाइन OR विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट Q। देखो बच्चों, OR सर्कल को कहां पर काट रही है? पॉइंट Q पर काट रही है। ठीक है, अब बताओ, अब देखो, ये तो हो गया हमारा प्रूफ। देखो, OP रेडियस है, OQ भी क्या है? रेडियस है, तो दोनों इक्वल हो गई, तो OP इज इक्वल टू OQ। अब एक बात बताओ, OR को मैं क्या लिख सकता हूँ? OR को मैं लिख सकता हूँ OQ प्लस QR। ठीक है, OQ प्लस QR। OR को मैंने लिखा OQ प्लस QR। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? OR इज ग्रेटर देन OQ। OR तो OQ से बड़ा हुआ ना, OR किससे बड़ा है? OQ से। ठीक है, और जब OR OQ से बड़ा है, लेकिन OQ किसके बराबर है? OP के, तो OR बड़ा है OP से। OR किससे बड़ा है? OP से। ठीक है, क्यों बड़ा है? क्योंकि OP इज इक्वल टू OQ था, OQ की जगह हमने OP रख दिया। तो हमने प्रूव कर, हमने ये देख लिया कि OR जो है OP से बड़ा है। ठीक है, अब एक चीज देखो यहाँ पर हमने 9th में पढ़ा है कि जैसे लाइन है और ये कोई पॉइंट है O। ठीक, हमें इस लाइन से, इस लाइन, हमें इस पॉइंट से, O इज द पॉइंट, AB इज द लाइन, हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस देखना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है एक, ये भी डिस्टेंस है, ये सारी क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, ओ से इस लाइन के डिस्टेंस।
तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस क्या मानते हैं, जो कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, पर ये होती है परपेंडिकुलर लाइन। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस को ही हम उसका डिस्टेंस मानते हैं, और मिनिमम डिस्टेंस कहाँ पर आती है, परपेंडिकुलर लाइन पर। तो इसका मतलब ओपी लाइन ए बी लाइन के परपेंडिकुलर है या नहीं। ऐसे इस थ्योरम के अंदर हमें देख सकते हैं ओपी लाइन, ओपी इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द लाइन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ओ। ठीक है, तो जब ये मिनिमम डिस्टेंस है तो इसका मतलब ओपी क्या हुआ, परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी इज परपेंडिकुलर टू, क्लियरली ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन ए बी फ्रॉम द पॉइंट ओ, इसलिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। और रीजन हमने यहाँ लिख दिया, लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। ठीक है, द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज शॉर्टेस्ट। इसका मतलब ओपी इज द, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, रेडियस क्या करता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब मैं यहां देख रहा हूं एक क्वेश्चन छोटा सा, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विद रेडियस 5 फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो हमने क्या करा, एक सर्कल बनाया, सर्कल का एक वो है सेंटर ओ, इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर अवे, इस सेंटर से 13 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है पी। ठीक है, पॉइंट पी से इस पर टेंजेंट खींचा, खींच दिया। चलो, ओपी पॉइंट का डिस्टेंस 13 है और इसका रेडियस जो है ओ से लेकर टी तक का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टी, तो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। तो ओ से लेकर टी तक क्या रेडियस, तो ये हो गई 5। ठीक, तो हमें पी टी, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, पी से टी का डिस्टेंस निकालना है। पी से टी का डिस्टेंस को क्या कहते हो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो इस ये ओ टी पी इज ए राइट एंगल। राइट एंगल में क्या लगता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। तो पी टी स्क्वायर क्या हुआ, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर को उधर ले गए, पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओ पी की वैल्यू भर दी 13 का स्क्वायर, ओ टी की वैल्यू भर दी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू घट गया 144, और पी टी इज इक्वल टू 12। 144 का अंडर रूट क्या होता है, 12। तो इसका मतलब इस टेंजेंट की लेंथ क्या हुई, 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इस टेंजेंट की लेंथ क्या हो गई, 12। इस तरह से एक नंबर में 2 नंबर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में कभी कभी, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 10.1 कर लेंगे उसकी, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, और आप क्वेश्चन नंबर 3 है जो आप लोग इसकी तरह कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस आप लोग अपने आप करवाओ। पहला क्वेश्चन उसमें क्या है कि किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है, किसी सर्कल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है। तो उसका आंसर क्या है, उसका आंसर हम इससे दे सकते हैं, किसी सर्कल पर मिनिमम एक टेंजेंट और मैक्सिमम 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। अगर पॉइंट पी ऑन द सर्कल है तो एक टेंजेंट खींचेगी पॉइंट कॉन्टेक्ट पे, अगर पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है तो 2 टेंजेंट खींची जाएगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें वो फिल इन द ब्लैंक्स इस थ्योरी से आपको क्लियर हो जाएगा, अपने आप कर पाओगे इसे। तो एक्सरसाइज 10.1 आप लोग अपने आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। पहला क्वेश्चन ये वाला था, दूसरा क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का, तीसरा क्वेश्चन ये वाला है। तो इसके बेस पे तीसरा क्वेश्चन कर लोगे, तो ये आप एक्सरसाइज आज पूरी कर लोगे। ठीक है बच्चों, इतना ही रखेंगे वीडियो को आज, कल और आगे बढ़ेंगे। बाय।